नमस्कार दोस्तों, रणधीर स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने परसेंटेज चैप्टर नंबर 1 लास्ट कर दिया है। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने परसेंटेज में टाइप वाइज और लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन आप लोग को करवाया है, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको टाइप वाइज और हर टाइप पे कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। तो आप लोग को बस हर वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। मुझे आशा है कि आप लोग अगर हर वीडियो को देखते हैं मेरा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज आप लोग को चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कंसेप्ट्स के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम बहुत ही अच्छा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब पता क्या होता है? लाभ होता है, फायदा होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो गेन होता है। ठीक है, गेन कहते हैं इंग्लिश में। लॉस का मतलब क्या होगा? घाटा होता है हिंदी, नुकसान होता है। हानि होती है। डेली लाइफ में आप लोग कुछ न कुछ वस्तु खरीदते होंगे, बेचते होंगे। तो कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो समझिए लाभ आपको हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर उस वस्तु पे आपको लॉस हो रहा है तो समझिए घाटा, नुकसान, हानि आपको हो रहा है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग एसपी और एसपी और सीपी का बात करते हैं हम लोग। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, हिंदी होगा विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है। मान लीजिए कि कोई दुकानदार होगा। ठीक है। कोई सामान मान लीजिए पार्ले जी, सपोज दैट पार्ले जी वह 10 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है। और बेचा होगा उसको 15 रुपया में। तो जो खरीदा है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इतना में वो खरीदा। बेचा कितना में? तो ये हुआ सेलिंग प्राइस। ओके। तो खरीदा होगा 10 रुपये में पार्ले जी आपको, कोई भी व्यक्ति या दुकानदार। तो 10 रुपया उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, क्रय मूल्य, इतना में वो खरीदा। बेचा होगा 15 रुपया में तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। तो चलिए इस पे आपको फॉर्मूला बताते हैं। इस पे हम पहला फॉर्मूला होता है कि अगर एसपी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है इस ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी करते हैं। एसपी माइनस सीपी करते हैं। जैसे आपको ऊपर एग्जांपल हमने बताया ना कि आप पार्ले जी जो है मान लीजिए ₹10 का होगा।
₹10 में आप मान लीजिए बेचे हैं, ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस ₹10 होगा, कॉस्ट प्राइस उसका ₹5 होगा, सपोज दैट। देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। हमेशा लाभ या हानि जो भी होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस ₹5 में वो खरीदा है, अब बेचा है ₹10 में, उसको प्रॉफिट यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट होगा कितना, तो इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला दिए हैं आपको, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है ₹10, सी पी कितना है ₹5। तो 10 में से 5 जगह तो कितना हो जाएगा, ये आपका ₹5 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट पूछता है, मान लीजिए आपसे, यहाँ पे प्रॉफिट तो ₹5 हो गया, और प्रॉफिट परसेंट पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, लाभ परसेंट कितना हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹5, सी पी कितना था ₹5, और परसेंट में निकालने के लिए इसको 100 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 100% आपको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, समझे। अब दूसरा में चलते हैं टॉपिक पे हम लोग। तो प्रॉफिट निकालना आप लोग सीख गए, और प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख गए। प्रॉफिट परसेंट बोले या लॉस परसेंट बोले, हमेशा सीपी पर होगा। किस पर होगा? सीपी पर होता है। अब दूसरा केस देखिए, अगर आपका सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा एसपी से, तो यहाँ इस केस में हम लोग को लॉस होगा, और लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी। अब इस केस को उलट दे रहे, ठीक है। सीपी मान लीजिए आपको है ₹10 का है, ठीक है, ₹10 आपने खरीदा और बेचे हैं आप ₹5 में, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे लॉस होगा आपको। लॉस हुआ कितना ये आपको पता करना है, तो सीपी में से एसपी घटाएंगे। हमेशा सीपी पे ही हम लोग कहते हैं कि लॉस होगा, तो लॉस के लिए क्या निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। तो 10 में से 5 गया 5, ये आपको लॉस हो गया ₹5 का। अब लॉस परसेंट पूछेगा कोई, तो आपको बताएं कि लॉस परसेंट बोले या आपको प्रॉफिट परसेंट बोले, सीपी पर ही निकालते हैं। तो नीचे में सीपी ही हमेशा होगा, और लॉस होगा, लॉस निकाले तो लॉस ऊपर में होगा, प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट ऊपर में होगा। ऊपर में लॉस होगा, नीचे में सीपी होगा, और 100 से गुना करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो लॉस यहाँ पे कितना हुआ है ₹5 का, कॉस्ट प्राइस कितना था ₹10 था, और 100 से गुना कर देंगे इसको। तो 10 से आप जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 5 दहें कितना होता है, 50% का आपको लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 50% का। तो आप लोगों ने प्रॉफिट निकालना सीखा कि एस पी माइनस सी पी कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट भी आपने निकालना सीखा, लॉस भी निकालना सीख गए आप लोग, और लॉस परसेंट भी निकालना सीख गए। लॉस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर ही निकलेगा, सीपी हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। थर्ड केस आप देखिए कि सीपी बराबर एसपी हो जाएगा, मतलब जितना आपका क्रय मूल्य होगा उतना ही विक्रय मूल्य होगा। ₹5 में आपका खरीदा कोई सामान, और ₹5 में ही आपने बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, नो प्रॉफिट, मतलब कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, एंड नो लॉस, और कोई हानि नहीं होगा। जब सीपी और एसपी बराबर होगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना लॉस होगा आपको, ना लॉस ना लाभ, ओके।
आपका नेक्स्ट जो टर्म है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है कि आप कोई सपोज दैट है कि आपने पैंट कोई खरीदा, ठीक है, नया नया पैंट बोलते हैं ना हम लोग खरीदते हैं पहनने के लिए, 1000 रुपया में, ठीक है, और उसको चूहा जो है क्या कर दिया, घर में रखा रहता है काट दिया, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, चूहा उसको काट दिया, तो उस पे जाके आप दर्जी के पास जाएंगे, सिलवाने के लिए 100 रुपये ले लेगा आपसे। कितना ले लेगा? 100 रुपये ले लिया। तो ये आपका जो 100 रुपया लगा ऊपर से, ये आपका ऊपरी व्यय हुआ। जो ये आप 100 रुपये लगा रहे हैं ना उस पर सिलवाने के लिए, ये आपका ऊपरी व्यय हुआ कि भैया हम 1000 रुपये हम पैंट लाए थे और चूहा काट दिया, तो आप सिलवाइए तो 100 रुपये लगा एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा रुपया लग रहा है ना उस पर खर्च हो रहा है ना उस पैंट पर, तो इसको कहते हैं ऊपरी व्यय, ठीक है। अब जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, कि आप पैंट कितना में खरीदे थे, तो ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य इतना में खरीदे थे, ऊपरी व्यय ये आपका ये हो गया। तो इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 1100 रुपया। तो इसको कहते हैं लागत मूल्य। क्या कहते हैं? लागत मूल्य का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस जितना हम अपने खरीदा और उस पर रख रखाव के लिए जितना खर्च हो रहा है एक्स्ट्रा, सब जोड़ के उसको कोई भी व्यक्ति को लागत मूल्य लगता है वो, ठीक है। तो दोनों का जोड़ कर देंगे तो लागत मूल्य हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ऊपरी बेस समझ चुके हैं और लागत मूल्य भी समझ चुके हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या क्या समझे? आप लोगों ने क्या क्या समझा? एसपी समझ लिए, सीपी समझ लिए, लॉस निकालना सीख गए, लॉस परसेंट निकालना सीख गए, प्रॉफिट निकालना सीख गए, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख गए, लागत मूल्य समझ गए, ऊपरी व्यय समझ गए, ठीक है। तो इतना टर्म है आपका प्रॉफिट लॉस में, ये सब को आपको समझना है। अगर यह सब आप लोग समझ जाते हैं तो इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड को इस्तेमाल करना होगा कि पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में और जवाब किसका देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ अब। ओके, वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट है। बेसिक क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो आपका 500 रुपया है और जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 600 रुपया है। तो प्रॉफिट बता दीजिए आप हमको कितना हुआ। पहला तो ये है आपसे, और दूसरा प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए आप, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए आप लोग, सीपी 500 है, एसपी 600 है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो प्रॉफिट तो होगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये भी फार्मूला सबको बता रहे हैं लेकिन बाद में आपको माइंड में कैलकुलेट कर लेना है कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। तो 600 माइनस 500, 100 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा है प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बोले हमेशा सीपी पर ही निकालते, सीपी हमेशा नीचे रहेगा और परसेंटेज में गुना करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपया, सीपी कितना था 500 रुपया। आप लोग को बस वैल्यू पुट कर देना है और 100 से गुना कर देंगे। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो इसको 20 बार में कट जाएगा, तो 20% आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20%। तो अब दोनों का आंसर आपको निकल गया। तो कितना ईजी था, बस इसी तरह क्वेश्चन आता है प्रॉफिट लॉस में, बेसिक क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए रानी ने 700 रुपया में अंगूर खरीदी और 800 रुपया में बेच दिया। 800 रुपया नहीं, मिस्टेक है क्वेश्चन में, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 840 रुपया में। कितना रुपये में 840 रुपया में बेच दी। उसने कितना परसेंट का लाभ हुआ, उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। कितना में बेची 840, सीपी कितना है 700 रुपया। तो कितना रुपया का इसको लाभ हुआ है, इतना में ये बेच दिया है रानी ने और इतना में खरीदी थी, तो 140 रुपया इसको लाभ हुआ। लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो लाभ परसेंट बराबर क्या था, जितना लाभ हुआ ऊपर रखेंगे, सीपी आपका नीचे रहेगा, मतलब 700 रुपये में खरीदी थी और 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 14 पचे 70 होता है और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 टाइम से आपका कट जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब रानी को 20% का लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी होगा, और आरआरबी 2005 में आया हुआ है। ओके, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिए। 840 रुपया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, लॉस होती है। ओके, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। एग्जाम का ही क्वेश्चन ये भी है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 का थर्ड शिफ्ट। ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस का मतलब हानि, याद रखिएगा। लॉस का मतलब क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉस की जगह पर 48 रुपये लिख दीजिए। सीपी कितना है, सीपी तो मुझे मालूम नहीं, एसपी जरूर मालूम है, 222 रुपये में बेचा है, तो यहाँ से सीपी आपको निकल जाएगा 48 प्लस 222, जोड़िए कितना आएगा। तो सीपी कितना हो गया, देखिए सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 270 रुपया हो गया। अब हानि का प्रतिशत पूछ रहा है तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाई सीपी, लॉस जितना हुआ बाई सीपी इंटू 100%। लॉस कितना हुआ था 48 रुपया, देखिए 48 रुपया की हानि हुई है, लॉस बटे सीपी, सीपी आपने निकाला 270 रुपया, गुना 100%, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 16 बार में, 3 से 9 बार में, 16 गुने 10 हो जाएगा आपका 160 बटे 9%। इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो गया ऑप्शन आपका, तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालते हैं, 9 से 63 और 7, इतना परसेंट 17, 7 बटे 9% आपका आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया था कि बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया गया था, हानि दिया गया था, आपको हानि का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे तभी तो, क्योंकि हानि प्रतिशत निकालेंगे तो सीपी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग सीपी निकाले। सीपी हर हाल में आपको पता करना चाहिए हर क्वेश्चन में। ओके, तभी आप लॉस परसेंट निकाल पाएंगे और प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर फोकस कीजिए ना,
जितना मैंने फॉर्मूला पीछे बताया है सब उसी पे क्वेश्चन बनेगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनकम टैक्स 1992 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ परसेंट बताइए। ये क्वेश्चन है आपका। तो आसान भाषा में इसको समझिए कि आपको लाभ परसेंट निकालने बोल रहा है। तो लाभ बटे लाभ कितना है, 70 पैसा है, तो 70 पैसा ऊपर कर दीजिए। कितना रुपया पर, 70 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। ओके, और गुना 100%। लेकिन रुपया क्या करेंगे, पैसा ऊपर में तो नीचे भी पैसा बदलना होगा। एक यूनिट में बदलेंगे ना पैसा पैसा, ये तो रुपया रुपया बदलेंगे, तो हम लोग पैसा बदल दिए। ठीक है, 70 रुपया को पैसे में बदल दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 खत्म, 70 से 70 खत्म, 1% का इसको लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना है और बनाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट का। ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 45 रुपया है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 3500 रुपया है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। खरीदा था 45 रुपया में, बेच दिया है 3500 रुपया में, इसको तो हानि हो ही रहा है 1000 रुपये का, तो हानि परसेंट आपको निकालना है। तो हानि परसेंट इक्वल टू क्या होगा बताइए, हानि परसेंट, हानि कितने का हो रहा है, सीपी माइनस एसपी करोगे तो आप आ जाएगा 1000 रुपया, 1000 बटे सीपी और गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे इसका 9 बार में, 5 से इसको काटेंगे 200 बार में। तो 200 बटे 9% को फ्रैक्शन वैल्यू में कर दीजिए, तो 9 दूनी 18, 2 जीरो, 9 दूनी 18, 22 2 बटे 9% आपका आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 तक बेसिक से थ्योरी से आपका क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर दिए। आई थिंक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट वीडियो प्रॉफिट लॉस का एंजॉय किया होगा। ठीक है, आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए बार बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा प्रॉफिट लॉस पे, वह भी आपका बेसिक कंसेप्ट्स पर ही होंगे। बेसिक कंसेप्ट्स पे और भी क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।